हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन अब पे। तो दोस्तों, अपन ने जो आपके साइंस का 3rd चैप्टर है जेनेटिक्स, उसको स्टार्ट किया था और अपनी जो कल की क्लास थी उसमें अपन ने स्टडी की थी कि लाइफ ऑफ मेंडल, मेंडल की जो जीवनी थी, मेंडल का जन्म कब हुआ, मेंडल ने अपने प्रयोग कब किए थे, मेंडल के प्रयोग प्रकाशित कब हुए थे, मेंडल की मृत्यु कब हुई थी, इन सब के बारे में दोस्तों अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने चर्चा की थी। तो देखिए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कि क्या रीजन थे कि मेंडल सक्सेस हुआ, क्या रीजन थे कि मेंडल ने मटर का पौधा ही चुना, उसने और किसी का पौधा क्यों नहीं चुना, और मेंडल ने कौन कौन से विपर्यासी लक्षणों को चुना, और मेंडल के नियमों की जो मैंने आपको पहले बताया था कि पुनः खोज किसने की थी मेंडल के। और दोस्तों अपन बात करेंगे जेनेटिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली आती है, जैसे कि समयुग्मकी क्या होता है, जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, इन सब के बारे में भी दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अपन पहले बात करेंगे रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल की सफलता के कारण है। तो देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करें कि मेंडल क्या कारण थे कि मेंडल सफल हुआ था, तो पहली सफलता का जो उसका मेन कारण था दोस्तों ये था कि मेंडल ने, मान लो आप कोई कार्य कर रहे हैं तो मेंडल ने सिर्फ एक पादप पे ही ध्यान दिया। मेंडल ने एक समय में केवल एक ही पादप की वंशागति का अध्ययन किया, उसने किसी दूसरे पादप की ओर ध्यान नहीं दिया, उसके किसी दूसरे लक्षण को नहीं देखा, वो एक समय में केवल पादप के एक ही लक्षण का अध्ययन करता था। दूसरे अगर अपन बात करें दूसरी सफलता का कारण, तो दोस्तों मेंडल ने जितने भी अपने प्रयोग किए थे ना, संकरण प्रयोग जितने भी किए थे, उनका जो भी दोस्तों आंकड़ा था, उस आंकड़े का विश्लेषण दोस्तों उसने अच्छी तरीके से किया था, उन आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया था। अगर दोस्तों अपन तीसरे नंबर की बात करें और अगर अपन देखें कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, क्या कारण थे, उन सब की दोस्तों अपन चर्चा करते हैं। तो रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल की सफलता के कारण देखते हैं दोस्तों। पहले मैंने आपको 2 कारण बताए हैं। तो दोस्तों पहला रीजन जो है मेंडल की सफलता का, मेंडल ने एक समय में केवल पादप के एक लक्षण की वंशागति का ही अध्ययन किया। अब देखिए दोस्तों लक्षण कौन कौन से, तो अभी अपन आगे चर्चा करेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से लक्षण, विपर्यासी कौन कौन से लक्षण चूज किए थे। उनमें दोस्तों मान लो मेंडल ने पादप की ऊंचाई ले ली, तो दोस्तों ये एक लक्षण था। मेंडल ने एक समय में केवल मोटाई का ही अध्ययन किया, ऊंचाई का ही अध्ययन किया, उसके अलावा उसने दूसरे लक्षण का अध्ययन नहीं किया। ये पहला कारण था, इंपॉर्टेंट कारण था कि मेंडल का सक्सेस हुआ था। दूसरा दोस्तों अगर कारण देखें अपन, तो मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों को के आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण किया। ये दूसरा रीजन है। अगर दोस्तों इसका अपन तीसरा रीजन भी देखना चाहे तो अपन एक रीजन और भी देख सकते हैं कि मेंडल ने जो पादप का चुनाव किया था, मीन मटर के पौधे का जो चुनाव किया था, जिस पादप का चुनाव किया था, वो भी दोस्तों मेंडल ने बहुत सावधानी से किया था। तो देखिए दोस्तों इसका अपन तीसरा रीजन लिख सकते हैं कि मेंडल ने पादप का चुनाव
सावधानी पूर्वक किया था। जैसे मान लो दोस्तों मेंडल पादप भी सही ढंग का नहीं चुनता, पादप का चुनाव ही सही तरीके से नहीं करता, तो अपने प्रयोग कैसे करते हैं, लक्षणों की वंशागति का अध्ययन कैसे करते हैं, अपने प्रयोगों का विश्लेषण कैसे करते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर अपन देखना चाहे तो पादप का चुनाव सर्वप्रथम है इनमें कि उसने पादप का चुनाव सावधानी पूर्वक किया था। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना था, कि क्या कारण थे कि उसने मटर का पौधा ही चुना था। तो देखिए दोस्तों, अगर अपन सबसे पहला रीजन इसकी बात करें कि क्या रीजन थे, तो पहला कारण था दोस्तों कि मटर का पौधा छोटा, एक वर्षीय व शाकीय पौधा होता है। अब इसके क्या लाभ है दोस्तों, एक वर्षीय होने के लाभ है कि बहुत कम समय में मटर के पीढ़ी, बहुत अनेक पीढ़ी का अध्ययन किया जा सकता है। मान लो मटर के मेंडल है, उसने और किसी पादप का, जैसे उसने बबूल, शहतूत, इन पादपों का अगर वो चुनाव कर लेता तो दोस्तों वो खुद मर जाता, उसके बेटे दूसरी लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते, तो दोस्तों वो उनका अध्ययन नहीं कर पाता। ये रीजन था कि बहुत कम समय में मटर के अनेक पीढ़ियों का दोस्तों अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि मटर का पौधा मैंने आपको बताया छोटा होता है, एक वर्षीय होता है, इस कारण अधिक से अधिक पीढ़ियों का मटर के पौधे का बहुत कम समय में अध्ययन किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरी अगर बात करें, मटर के पौधे दोस्तों द्विलिंगी पुष्प होते हैं। अब द्विलिंगी पुष्प होते हैं, इस कारण दोस्तों मटर के पौधे में स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। अब अपन बात करें स्वपरागण क्या होता है, तो दोस्तों पुष्प होता है ना, उसकी परागकोश से, पुष्प के जो परागकोश होते हैं उससे परागण को निकालकर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही दोस्तों स्वपरागण होता है। दोस्तों स्वपरागण में जो परागकोश से परागकण निकलकर उसी पौधे की पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जबकि दोस्तों परपरागण होता है, उसमें दोस्तों पुष्प के जो परागकण परागकोश से निकल के दूसरे पौधे होता है उसके पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो ये स्वपरागण और परपरागण जो है उसमें अध्ययन था। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि द्विलिंगी पुष्प होता है, इस कारण दोस्तों मटर के पौधे में स्वपरागण की क्रिया होती है वो बहुत आसानी से होती है। अब देखिए दोस्तों, मटर के पौधे में स्वपरागण हो रहा है, स्वपरागण के कारण दोस्तों एक तो जो मटर का पौधा होता है उसमें एक तो समयुग्मकी व शुद्ध वंशक्रम दोस्तों मटर के पौधे का प्राप्त किया जा सकता है। समयुग्मकी पौधे, जैसे कि मान लो भाई अपन आगे बात करेंगे कि समयुग्मकी क्या होता है, जैसे मान लो आगे आएगा कि टीटी हो गया, ये समयुग्मकी हो गया, ये दोस्तों समयुग्मकी व शुद्ध वंशक्रम इसके कारण प्राप्त किया जा सकता है। समयुग्मकी की चर्चा अपन आगे करेंगे। अब दोस्तों दो रीजन हो गए मटर के पौधे का चुनने का। तीसरा रीजन था कि मटर का पौधा होता है उसमें विपुंसन की जो प्रोसेस होती है, विपुंसन होता है दोस्तों लैंगिक जो अंग होते हैं उनको हटाना, विपुंसन कहलाता है। तो मटर के पौधे में विपुंसन के द्वारा दोस्तों पर कृत्रिम परपरागण की क्रिया भी आसानी से करवाई जा सकती है। मैंने अभी आपको बताया परपरागण क्या होता है, तो मटर के पौधे में स्वपरागण भी हो रहा है और विपुंसन के द्वारा परपरागण की क्रिया भी हो सकती है। अब चौथा जो रीजन था दोस्तों, अंतिम लास्ट और काफी इंपॉर्टेंट जो रीजन था वो था दोस्तों कि मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। मटर के पौधे में दोस्तों 34 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं और मेंडल ने पहले 22 लक्षणों को चुना था, 22 विपर्यासी लक्षणों को चुना था। लेकिन दोस्तों मेंडल ने जो अंतिम रूप से जितने भी मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। और मैंने दोस्तों अगर कल की आपको मेंडल की जीवनी की कहानी के रूप में जब याद करवाया था आपको ट्रिक के रूप में, तो उसमें मैंने आपको बताया था मेंडल के जीवन में 7 का और उसकी शादी का ही लफड़ा रहता है। तो दोस्तों इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का ही अध्ययन किया था, उनका ही चुनाव किया था। ये अपन अभी चर्चा करेंगे कि 7 लक्षण, जैसे उसने बीज को चुन लिया, बीज की आकृति चुन ली, पादप की ऊंचाई चुन ली, वो दोस्तों उसने इस प्रकार 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। आगे अपन बात करेंगे कि वो 7 लक्षण कौन कौन से थे। तो दोस्तों बात करते हैं कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना। तो दोस्तों अगर बात करें कि पहला रीजन क्या था मटर का पौधा चुनने का, मटर का पौधा
एक वर्षीय शाकीय होता है। एक वर्षीय होने के कारण बहुत कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये था दोस्तों पहला रीजन। दूसरे रीजन की अगर अपन बात करें, द्विलिंगी। द्विलिंगी का मीन दोस्तों दो लिंग होने के कारण द्विलिंगी पुष्प होने के कारण स्वपरागण की प्रक्रिया आसानी से होती है। वह दोस्तों स्वपरागण के कारण समयुग्मकी व शुद्ध वंशक्रम प्राप्त किया जा सकता है। ये दोस्तों दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, विपुंसन के द्वारा कृत्रिम परागण करवाया जा सकता है। और जो लास्ट दोस्तों चौथा आपका मेन रीजन है वो है मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, मेंडल ने कौन कौन से विपर्यासी लक्षण का चुनाव किया था, उनकी बात दोस्तों अपन करेंगे। मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं और मैंने अभी आपको बता दिया है कि मटर के पौधे में 34 विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें से मेंडल ने पहले 22 विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था, लेकिन अंतिम रूप से दोस्तों मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का ही अध्ययन किया था। तो अब दोस्तों अपन बात करेंगे कि 7 जो विपर्यासी लक्षण है वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से मेंडल ने जो 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था वो कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने 7 लक्षण जो चुने थे वो कौन कौन से थे, कौन से मटर के पौधे के जो 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था वो कौन कौन से थे। दोस्तों ये आपको 4 नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये 4 नहीं है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बीज के 2 लक्षण आएंगे, पुष्प के 2 लक्षण लिए थे मेंडल ने, और जो आपके परिपक्व फली अपरिपक्व फली उसके 2 लक्षण आ गए, और एक तना या पादप की का लक्षण आ गया। तो 2, 4, 6 और 1 7 लक्षण दोस्तों मेंडल ने मटर के पौधे के जो विपर्यासी लक्षण होते हैं
उनका अध्ययन किया था। अब देखिए दोस्तों, एक एक लक्षण की, जैसे बीज के 2 लक्षण कौन से थे, पुष्प के कौन से थे, फली के कौन से थे और तने के 2 लक्षण कौन कौन से थे, इनके बारे में दोस्तों अपन बात करते हैं। तो दोस्तों बीज का जो पहला लक्षण है आपके, वो है दोस्तों आकृति। आकृति में मेंडल ने राउंडेड ले लिया और एक रिंकल्ड ले लिया। राउंडेड में मीन्स गोलाकार और रिंकल्ड मीन्स झुर्रीदार। तो जो बीज के मेंडल ने आकृति के 2 लक्षण लिए दोस्तों, वो मेंडल ने सोच लिए ए आकृति के, या तो आकृति गोलाकार होगी या फिर आकृति बीज की झुर्रीदार होगी। ये 2 लक्षण दोस्तों मेंडल ने बीज के ले लिए। मेंडल ने जो बीज का दोस्तों दूसरा लक्षण लिया, वो लिया बीज का रंग, कि बीज का रंग कौन कौन सा होता है। तो या तो येलो हो सकता है या बीज का रंग ग्रीन हो सकता है। तो मेंडल ने जो बीज का लक्षण लिया वो या तो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। ये दोस्तों मेंडल ने बीज के रंग के 2 लक्षण लिए। अब दोस्तों अपन बात करते हैं पुष्प के बारे में। तो दोस्तों पुष्प के मेंडल ने 2 लक्षण लिए, एक तो कि पुष्प का रंग कैसा होगा, एक पुष्प की स्थिति के बारे में, कि एक तो पुष्प अक्षीय होगा, कक्षीय होगा, अग्रस्त होगा, यानी पुष्प की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों अपन बात करें कि मेंडल ने एक तो ले लिया पुष्प का रंग, पुष्प का रंग ले लिया, एक ले ली पुष्प की स्थिति। तो दोस्तों मेंडल ने पुष्प का रंग लिया, एक तो रंग लिया वोयलेट, एक लिया वो वाइट। तो वोयलेट रंग ले लिया, एक तो कि पुष्प का रंग या तो वोयलेट होगा या पुष्प का रंग सफेद होगा। अब दोस्तों मेंडल ने जो पुष्प की स्थिति ली, वो एक तो ले ली कक्षीय या और एक ली अग्रस्त टर्मिनल। ये मेंडल ने दोस्तों पुष्प की स्थिति ले ली, पुष्प या तो कक्षीय होगा या अग्रस्त होगा। दोस्तों कक्षीय की जगह कई जगह अक्षीय भी देखने को मिलता है, और मेंडल ने लेकिन जो लिया था वो कक्षीय था और एक था अग्रस्त। अब दोस्तों बात करते हैं फली की। तो दोस्तों मेंडल ने जो मटर का पादप लिया उसमें 2 प्रकार की फली ले ली, एक तो ली परिपक्व फली, एक ली अपरिपक्व फली। परिपक्व फली में तो दोस्तों मेंडल ने उसके मोटाई का निर्धारण किया कि फली फूली हुई है या संकीर्णित है, और दोस्तों जो अपरिपक्व फली है उसके दोस्तों मेंडल ने रंग का निर्धारण किया। तो जो फली थी दोस्तों, एक तो मेंडल ने ले ली परिपक्व फली, एक मेंडल ने ले ली अपरिपक्व फली। अब देखिए दोस्तों मेंडल ने परिपक्व फली में मैंने आपको बताया कि उसकी स्थिति या मोटाई का निर्धारण कर लिया कि वो कैसी है। तो मेंडल ने बताया कि जो फली की मोटाई होगी या तो फली फूली हुई होगी या फली संकीर्णित होगी। तो ये 2 लक्षण मेंडल ने परिपक्व फली की मोटाई के बारे में ले लिए। और जो अपरिपक्व फली की ली दोस्तों, वो मेंडल ने रंग लिया। उसमें मेंडल ने बताया कि या तो अपरिपक्व फली का रंग या तो हरा होगा या फिर पीला रंग होगा। ये फली का आ गया। अब दोस्तों तने का या पादप की दोस्तों मेंडल ने जो लक्षण लिया वो लिया लक्षण दोस्तों ऊंचाई का। या तो पादप होगा वो लंबा होगा या होगा बौना होगा। या तो पादप का जो तना है या पादप की ऊंचाई है उसमें या तो लंबापन पाया जाएगा या फिर बौनापन पाया जाएगा। तो ये थे दोस्तों जो मेंडल ने 7 लक्षण लिए थे वो। अब देखिए अगर अपन वापस चर्चा करें इनके बारे में, तो बीज के 2 लक्षण लिए, आकृति रंग क्या, पुष्प के जो 2 लक्षण लिए वो था पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति। फली में अपरिपक्व फली की तो मेंडल ने मोटाई का ले लिया, और अपरिपक्व फली दोस्तों रंग का निर्धारण कर लिया, तने की ऊंचाई का निर्धारण कर लिया। बीज की आकृति में गोलाकार या झुर्रीदार, बीज का रंग है पीला हरा ले लिया, पुष्प का रंग बैंगनी सफेद ले लिया, और पुष्प की स्थिति दोस्तों कक्षीय या अग्रस्त ले ली।
परिपक्व फली की मोटाई फूली हुई होगी, या संकीर्णित फूली हुई मीन्स मोटी हो जाएगी, संकीर्णित मीन्स सक्रिय हो जाएगी। और अपरिपक्व फली में रंग हरा ले लिया, पीला ले लिया। और दोस्तों जो तने की ऊंचाई है, पादप की मोटाई, पादप की ऊंचाई है, वो दोस्तों या तो लंबापन होगा या फिर बौनापन होगा। तो ये थे दोस्तों 7 लक्षण जिनके प्रयोग से मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। और अंतिम रूप से मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मटर के पौधे में 34 विपर्यासी लक्षण होते हैं। प्रारंभ में मेंडल ने 22 विपर्यासी लक्षणों पर अध्ययन किया था, लेकिन दोस्तों अंतिम रूप से मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का निर्धारण किया था। और ये दोस्तों 7 मैंने आपको जब शुरू में भी बता दिया, एक बार अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 7 का चक्कर मेंडल के जीवन में बहुत बड़ा है। उसका जन्म 22/7/22 को हुआ था। 7 साल तक ही उसने मटर के पौधे में 1856 से 1863 ईस्वी तक अध्ययन किया था। 7 साल के 1843 से 1850 में ट्रिक के रूप में मैंने आपको बताया था कि उसकी जिंदगी में ग्रहण लग गया था। वो ग्रहण दोस्तों एक कहानी का माध्यम था। और दोस्तों ये जो 7 है, मेंडल ने अंतिम रूप से मटर के पादप पे 7 लक्षणों का अध्ययन किया। वो ये 7 लक्षण दोस्तों निम्न प्रकार से हैं। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग प्रकाशित कर दिए। मेंडल ने 1866 में वार्षिक अंक में एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पादप संकरण पर प्रयोग के नाम से मेंडल के प्रयोग भी प्रकाशित हो गए। लेकिन दोस्तों मेंडल के जो प्रयोग होते हैं उनका 30-35 वर्षों तक तो कुछ इफेक्ट रहा, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया मेंडल के प्रयोग भी कुछ काम के नहीं रहे। वो प्रयोग धीरे धीरे खत्म होने गए, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, उनको कोई जान नहीं पाया। तो दोस्तों अब अपन जो बात करेंगे वो होगी रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, मेंडलवाद के, जो मेंडल ने वंशागति के नियम दिए थे, मेंडलवाद के नियमों का, मेंडलवाद के पुनः खोज करता। तो इसमें दोस्तों अपन चर्चा करेंगे कि मेंडल की जो पुनः खोज की थी मेंडल के नियमों की, वो 1900 में 3 वैज्ञानिक आएंगे। उनमें है एक तो जो हॉलैंड का ह्यूगो डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक आएगा, एक आएगा जर्मनी का कार्ल कोरेंस आएगा, एक दोस्तों ऑस्ट्रिया का इविनवार शेरमेक आएगा। इन तीनों ने दोस्तों 1900 में अपने प्रयोग किए थे। और दोस्तों इनके द्वारा ही मेंडल के प्रयोग काफी प्रचलित हुए थे। ये दोस्तों अपनी जो अगली क्लास रहेगी उनमें अपन चर्चा करेंगे। और उसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि कुछ जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, आनुवांशिकी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ शब्दावली कौन कौन सी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।